Hello and hi dear student. You are welcome to the online classes. Today I am going to explain the first poem, The Character of a Happy Life by Sir Henry Wotton. So without making any further delay, let's start. Dear, what is the means of character of a happy life? कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द इसेंस ऑफ अ हैप्पी लाइफ, द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी लाइफ. कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का मतलब होता है प्रसन्न जीवन के आवश्यक गुण. इसका मतलब वो कौन से गुण हैं जिनको अपना करके हम एक सुखमय जीवन जी सकते हैं. वो कौन से गुण हैं जिनको अपना करके एक प्रसन्नता भरा जीवन, एक सुखमय जीवन जिया जा सकता है. सो हाउ कैन वी लीड अ हैप्पी लाइफ? What are those qualities? What are those essential qualities? What are the essence? So, read the poem and find out ourselves. The first stanza is, how happy is he, born or taught, that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. मीन्स कि वो व्यक्ति जो हाउ हैप्पी, वो व्यक्ति कितना प्रसन्न है, कितना प्रसन्नता से भरा हुआ जीवन जीता है, जो बॉर्न एंड टॉट, जो जन्म से अथवा शिक्षा से, दैट सर्थ नॉट एनदर्स विल, जो दूसरे के विल मीन्स इच्छा की गुलामी नहीं करता है, जो जन्म से दूसरे की इच्छाओं की गुलामी नहीं करता है, तो वह व्यक्ति सुखमय जीवन जीता है. इसका मतलब क्या? जो दूसरों की इच्छाओं की गुलामी नहीं करता है वह एक सुखमय जीवन जीता है. ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अदर्स, ही लीड्स अ हैप्पी लाइफ. जो दूसरे की इच्छाओं की गुलामी नहीं करता वह सुखमय जीवन जीता है. और दूसरे की इच्छाओं की गुलामी हम कब नहीं करते हैं? देयर इज टू कंडीशन, देयर आर टू कंडीशंस. नंबर 1 born and second one is taught. दो स्थिति है जब हम दूसरे की इच्छाओं की गुलामी नहीं करते हैं. कब? बॉर्न जन्म से, या फिर टॉट शिक्षा से. अर्थात हमारा जन्म एक अपर क्लास में हो जाए तो हम दूसरे की इच्छाओं की गुलामी नहीं करते हैं. जैसे एक ही समय, एक ही शहर में या एक ही गांव में एक अपर क्लास में लड़का पैदा हुआ और एक लोअर क्लास में लड़का पैदा हुआ, तो अपर क्लास में जो लड़का पैदा था उसका भी नाम रामू रखा गया, और जो लोअर क्लास में लड़का पैदा हुआ उसका भी नाम रामू रखा गया. लेकिन अपर क्लास में जो लड़का पैदा हुआ वह पैदा होते ही सम्मान को पा जाता है, और इस तरह से वह जीवन भर सम्मान को प्राप्त करता है और
वो दूसरे की इच्छाओं की गुलामी नहीं करता है। और क्योंकि वो अपर क्लास में पैदा हुआ और रामू से बन गया वो रामू महाराज, और जीवन भर वो सम्मान को प्राप्त करता है क्योंकि वो पैदा होते ही सम्मान पा गया। और जो लोअर क्लास में पैदा हुआ था लड़का, वह पैदा होते ही रामू से रमुआ बन जाता है और पैदा होते ही अपमान को पा जाता है और जीवन भर अपमान को ढोता है, दूसरे की इच्छाओं की गुलामी करता है। तो वह व्यक्ति जो जन्म से दूसरे की इच्छाओं की गुलामी नहीं करता है, वह सुखमय जीवन जीता है। बट बर्थ इज नॉट इन अवर हैंड। जन्म तो हमारे हाथ में है नहीं है कि हम कहां पैदा होंगे। तो एक और तरीका है, वो क्या है? टॉट, शिक्षा का। अर्थात वी हैव टू एजुकेट अवरसेल्व्स। हमें अपने आप को शिक्षित करना पड़ेगा और एजुकेशन को प्राप्त करके हम इस गुलामी के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। एंड thus we can lead our life happily. Thus we can spend our life happily. Okay? Got it? Next line. Whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. और कौन व्यक्ति सुखमय जीवन जीता है? Whose armor, जिसका सुरक्षा कवच, armor means weapon for protection, सुरक्षा कवच, तो जिसका सुरक्षा कवच is his honest thought, उसके ईमानदारी से भरे हुए विचार हैं। जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदारी से भरे हुए विचार हैं, वह व्यक्ति एक सुखमय जीवन जीता है। मीन्स he does not need any weapon to protect himself with. उसे किसी अन्य weapon की आवश्यकता ही नहीं है, उसे किसी अन्य सुरक्षा कवच की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसके सुरक्षा कवच कौन होते हैं? उसके ईमानदारी से भरे हुए विचार। याद रखिए डियर कि हम ईमानदार हैं तो ये हमारी सुरक्षा कवच है। क्योंकि जो व्यक्ति झूठा होता है, बेईमान होता है, उसको सत्य से, एक सत्य को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं और इस तरह से वो व्यक्ति परेशान रहता है और अंत में फंसता भी है। तो व्हाट एवर वी डू, व्हाट एवर वी थिंक, देयर शुड बी प्रिवेल्ड ऑनेस्टी। ऑनेस्टी शुड बी प्रिवेल्ड in our action, in our task, in our work. तो हम जो कुछ भी सोचें, जो कुछ भी करें, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, तब हम एक सुखमय जीवन जीते हैं। अगर बेईमान हैं तो हम परेशान रहेंगे और सुखमय जीवन हम जी नहीं सकते। और कौन व्यक्ति सुखमय जीवन जीता है? सिंपल टूथ हिज अटमोस्ट स्किल। वह व्यक्ति जिसका अटमोस्ट स्किल, द ग्रेटेस्ट क्वालिटी, जिसका ग्रेटेस्ट क्वालिटी क्या है? उसका सिंपल ट्रुथ, उसका सत्य। मीन्स ही लीड्स आल्सो अ हैप्पी लाइफ। वो सुखमय जीवन जीता है। हुज द ग्रेटेस्ट स्किल इज ओनली ट्रुथ, जिसका सुरक्षा कवच उसका सत्य है। इट मीन्स हमें अपने सत्य की रक्षा करनी चाहिए। हमारा सर्वोत्तम गुण सत्य होना चाहिए।
क्योंकि अगर इफ यू प्रोटेक्ट अवर ट्रुथ, द ट्रुथ विल प्रोटेक्ट अस। यदि हम अपने सत्य की रक्षा करेंगे तो फाइनली वो सत्य हमारी भी रक्षा करेगा। जैसे आपने कहानी सुना होगा डियर हरिश्चंद्र की। अपने सत्य की रक्षा करने के लिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य की रक्षा करने के लिए उसने सेक्रीफाइस्ड होल हिज लाइफ, अपने संपूर्ण जीवन को उसने न्यौछावर कर दिया और आज उनका नाम पूरी दुनिया जानती है। तो हमें अपने सत्य की रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह से हमारा सत्य हमारा सर्वोत्तम गुण होना चाहिए। गॉट इट? ओके डियर। Whose passion, the second stanza is, whose passion not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with cares of public, of princely love or vulgar breed. Whose passion not his masters are मीन्स और कौन व्यक्ति एक सुखमय जीवन जी सकता है? हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसका पैशन उसका मालिक नहीं है, वो व्यक्ति भी सुखमय जीवन जीता है। जिसका पैशन मीन्स जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स जिसकी मालिक नहीं है, अर्थात अगर हम अपने पैशन के स्लेव हैं, गुलाम हैं, तो हम सुखमय जीवन नहीं जी सकते हैं। अब पैशन का मतलब क्या? जैसे कि एंगर, वरी, जेलियसी, लव, हेटर्ड, ऑल दीज आर पैशंस। और अगर हम अपने पैशन के कंट्रोल में हैं तो हम सुखमय जीवन नहीं जी सकते हैं। सो अ ट्रूली हैप्पी मैन कंट्रोल्स हिज पैशन। वी शुड हैव कंट्रोल ओवर पैशन। हमें अपने पैशन पर कंट्रोल होना चाहिए। इसका मतलब क्या? कि हम प्रेम में, हम नफरत में, हम ईर्ष्या ना हो, कोई हमसे नाराज हो, हम नाराज ना हो, हम चिंतित ना हो, हम जेलसी ना हो, हम घृणा ना करें किसी से। ये जो सब पैशन है, ये सारे पैशन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। और क्या? मीन्स सच स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर अंडर हिज कंट्रोल, ही लीड्स अ हैप्पी लाइफ। और क्या? हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ। जो व्यक्ति हमेशा जो व्यक्ति हमेशा, सोल मीन्स यहां पर्सन, मैन, जो व्यक्ति हमेशा प्रिपेयर फॉर डेथ, मरने के लिए तैयार रहता है, वह एक सुखमय जीवन जीता है। मीन्स ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ही डज नॉट स्केयर ऑफ डेथ। वह मृत्यु से डरता नहीं है, कि मृत्यु तो सबको आनी है, तो मृत्यु से हम न डरें, तो हम एक सुखमय जीवन जी सकते हैं। क्योंकि डेथ में कम एट एनी मोमेंट, मौत तो कभी भी आ सकती है ना। तो हम
मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार रहें, तो हम एक सुखमय जीवन जी सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको हम डर की वजह से नहीं करते हैं, और आप जानते हैं कि डर के आगे जीत है। तो इस तरह से जिस व्यक्ति को मृत्यु की परवाह किए बगैर जो व्यक्ति अपने कार्यों में लगा रहता है, वो व्यक्ति सुखमय जीवन जीता है। और क्या? Untied unto the word with care. Untied unto the word with care. Untied means free, emancipate. जो व्यक्ति untied means मुक्त होता है, word with cares means सांसारिक चिंताओं से। जो व्यक्ति संसार की परवाह नहीं करता है, संसार की चिंताओं से मुक्त होता है, वह भी एक सुखमय जीवन जीता है। और कौन व्यक्ति सुखमय जीवन जीता है? जो व्यक्ति अनटाइड होता है, मुक्त होता है। किससे? प्रिंसली लव। जो व्यक्ति प्रिंसली लव मीन्स जो राजाओं महाराजाओं बड़े जो लोग हैं उनके प्रेम से जो मुक्त होता है, या फिर वल्गर ब्रीद मीन्स क्रिटिसिज्म बाय कॉमन पीपल। जो साधारण लोग हैं वो लोग जो आलोचना करते हैं, उनसे जो व्यक्ति मुक्त होता है वह सुखमय जीवन जीता है। इसका मतलब चाहे राजा महाराजाओं का यानी कि बड़े बड़े आदमियों का हमें स्नेह मिले, अफेक्शन मिले, या फिर जो आम लोग हैं वो हमारे कार्यों की आलोचना करें, हमारी आलोचना करें, इफ वी आर कॉमन इन बोथ द टू स्टेट, हम दोनों स्थितियों में सामान्य रहते हैं, तो हम एक सुखमय जीवन जीते हैं। अर्थात न तो हमें राजाओं महाराजाओं का स्नेह प्रभावित कर सके, और न ही जो अफेक्शन है राजा महाराजाओं का, न तो वो अफेक्शन प्रभावित कर सके, और न ही जो कॉमन पीपल हैं जो हमारी आलोचना, जो बुराई करते हैं, उनकी बुराई हमको प्रभावित करे, तो हम एक सुखमय जीवन जीते हैं। इट मीन्स कि वी शुड नॉट केयर फॉर द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल, वी वेलकम बोथ। सच अ पर्सन पासेस अ हैप्पी लाइफ। जो व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है, ही डेफिनेटली स्पेंड अ हैप्पी लाइफ। ओके डियर स्टूडेंट, 2 स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन है ये, और होप कि आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा। बुक उठा लीजिएगा और बुक से लाइन टू लाइन मिलाते हुए पढ़िएगा आप लोग, और दोनों स्टैंजास के आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन तैयार कर लीजिएगा। जो भी हो आप लोग मैम के पास या जैसे भी है क्वेश्चन अपने पहुंचा दीजिएगा, मैं उसको यहाँ पर सॉल्व कर लूँगा। ओके डियर, थैंक यू, टाटा बाय बाय।